हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में बताने जा रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये फलन क्या होते हैं, वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फलन y इक्वल f(x) इक्वल x स्क्वायर पर विचार करते हैं। इस फलन का हम ग्राफ बना के आपको समझाते हैं कि ग्राफ से क्या मिल रहा है। जैसे ग्राफ आप जब बनाते हैं तो फलन का ऐसे मान ज्ञात करते हैं x f(x). तो हम यहाँ दो तरह के मान ज्ञात कर रहे हैं। जैसे आप संख्या रेखा पढ़े हैं, संख्या रेखा में क्या होता है 0 1 2 3 -1 -2 -3। हम 0 से छोटे मानों के लिए अलग एक मान फलन का निकालते हैं और 0 से बड़े के लिए अलग। तो इधर से मान बढ़ता है तो इधर से कुछ मान हम लेकर चल रहे हैं, -3, फिर -2, फिर -1 और फिर 0। आप चाहें तो -4 -5 भी ले सकते हैं। मतलब हम x का मान बढ़ा रहे हैं। तो f(x) का मान क्या हो रहा है इसको चेक करें। अगर x इक्वल -3 रखते हैं तो x क्या होगा 9, -2 रखें तो 4, -1 रखेंगे तो 1, 0 रखते हैं तो 0। ठीक इसी प्रकार 0 से बड़े मानों को देखते हैं। तो एक टेबल और बना लेते हैं अलग से। x f(x) 0 1 2 3 4। तो 0 पर 0 होगा, 1 1 होगा, 2 4 3 9 4 16 ऐसे मान मिलेंगे। अब इसका हम ग्राफ खींच रहे हैं, याद लीजिएगा x अक्ष y अक्ष ऐसे ग्राफ खींचते हैं। पहले हम इसका मान लेते हैं इधर -3 9। इसको आप चाहे तो ग्राफ पेपर पर ही खींचें। -3 यहाँ, -3 9 नियर अबाउट यहाँ कहीं होगा इसके सामने। -2 4, तो -2 4 लगभग यहाँ कहीं होगा। -1 1 -1 1 0 0 0 0 यही है। तो ये ग्राफ आप बनाएंगे तो लगभग ऐसे मिलेगा। आप चाहते तो बीच के और मानों को ले सकते थे, जैसे -1/2 -3/2, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। फिर इधर देखते हैं 0 0 1 1, तो 1 1 का यही होगा। 2 4 लगभग यहाँ होगा। 3 9 इसके सामने, 3 9 ये भी 9 ही था, तो हाइट तो लगभग यही होगा। तो मतलब इधर से आप ग्राफ बनाना है तो वह ग्राफ लगभग ऐसे होगा। तब ऐसे थोड़ा घुमावदार ही होगा। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे थोड़ा और अच्छा बनेगा। ये भी ऐसे होगा, ये वाला एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ। आप इसका मान निकाल के देखिए। इसमें हमें देखना है कि क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए, जब हम 0 से छोटे मान के लिए अध्ययन करते हैं तो जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं, फलन का मान क्या हो रहा है? फलन का मान घट रहा है। फिर 9 है, फिर 4 हो गया, फिर 1 है, फिर 0 है। मीन्स ग्राफ की ऊंचाई भी घट रही है। जैसे x हम इधर बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो फलन का मान घट रहा है, अर्थात ग्राफ की ऊंचाई घट रही है। फिर यहाँ देखें, जैसे जैसे हम 0 से दाहिने की ओर बढ़ रहे हैं तो फलन का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फलन का मान बढ़ रहा है और ग्राफ की ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो इस फलन के दो तरह के व्यवहार हैं। तो इसे हम ये बोलेंगे, जब x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो फलन वर्धमान है। वर्धमान
इंक्रीजिंग, फलन का मान बढ़ रहा है। और जब यक्ष लेस देन 0 है तो फलन का मान क्या है? डिक्रीजिंग, ह्रासमान है। यहाँ देखिए ह्रासमान है, अर्थात एक ही फलन दो तरह का बिहेव रख रहा है। कब वर्धमान होगा, कब ह्रासमान होगा, किन मानों पर, अर्थात माइनस इनफाइनाइट से 0 तक के मानों के लिए ये फलन ह्रासमान है और 0 से अनंत मान के लिए फलन वर्धमान है। इस तरह का यहाँ इसका व्यवहार है। तो यहाँ हम लोग अवकलन का प्रयोग करके हम लोग डायरेक्ट बताएंगे कि फलन किन मानों पर वर्धमान होता है, किन मानों पर ह्रासमान होता है। इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम वर्धमान और ह्रासमान को फिर एक बार और डिफाइन करते हैं, तो उसका डिफिनीशन ऐसे बना सकते हैं। एक बार और आप देखेंगे यहाँ क्या मिला। जैसे इधर हम दाहिनी ओर जब बढ़ रहे हैं तो x1 x2 दो मान लेते हैं। सपोज दैट यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। तो x1 पर जो फलन का मान है उसे हम क्या नोट कर रहे हैं? f(x1). x2 पर जो फलन का मान है उसे हम क्या नोट कर रहे हैं? f(x2). अगर x1 लेस देन x2 है, देखिए यहाँ x1 छोटा है, x2 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है? f(x1) और f(x2) के बारे में क्या कहेंगे? x1 की वैल्यू जो f(x1) है और f(x2) यहाँ है, तो यहाँ तो f(x1) बड़ा है। अगर x1 लेस देन x2 और ये इंगित करता है f(x1) ग्रेटर देन f(x2), तो फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा। ऐसी स्थिति में फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा। फिर दूसरा कंडीशन, यदि x1 लेस देन x2, जैसे हम x1 और x2 यहाँ दो मान लेते हैं। x1 के फलन का मान f(x1), x2 के फलन का मान f(x1), f(x2) में देखा कि f(x2) बड़ा है। अगर x1 छोटा है x2 से और ये इंगित किया कि f(x1) भी छोटा है f(x2) से, तो हम ये बोलेंगे फलन वर्धमान है। फिर तीसरा कंडीशन, x1 और x2 प्रत्येक मान के लिए f(x1) इक्वल f(x2) है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं फलन अचर है। तो फलन तीन प्रकार के हैं, इसे ह्रासमान बोलेंगे, वर्धमान और फलन अचर होगा। यक्ष का कोई भी मान लेके चलें तो फलन क्या होगा? अगर फलन का मान बराबर आता है तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे फलन अचर है। तो यहाँ तीन डेफिनेशन आपके सामने है। तो अब अगर हम इस प्रकार वर्धमान, ह्रासमान और अचर फलनों का अलग अलग ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ इस तरह का बनेगा। देखिए वर्धमान, ये यहाँ देख सकते हैं ह्रासमान, ये बाएं से दाएं की ओर जाने पर फलन का मान घट रहा है, उसकी ऊंचाई घटती जाएगी। ये किसका ग्राफ होगा? ह्रासमान। कोई फलन इस टाइप का है तो उसे कहेंगे ह्रासमान फलन। कोई फल किसी का ग्राफ इस टाइप का हो, ये ऊंचाई पर चढ़ रहा हो, जैसे जैसे हम दाहिने ओर जाएं फलन ग्राफ की ऊंचाई बढ़ रही हो, तो ऐसे फलन को कहेंगे वर्धमान। और यदि कोई फलन इस टाइप का है, जैसे उसका मान तो बदलेगा नहीं, यक्ष का कोई भी मान लेते हैं, मान नहीं बदलेगा, वो ऐसे यक्ष अक्ष के पैरेलल उसका ग्राफ बनता है, तो ऐसे फलन को हम कहेंगे अचर फलन। तो हम ग्राफ को देख कर भी बता सकते हैं कौन फलन ह्रासमान है, कौन वर्धमान है और कौन अचर फलन है। इसके साथ ही हम एक उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि कोई फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। जैसे आपके सामने के एग्जाम्पल दे रहे हैं f(x) इक्वल 7x-3। अगर हम x1 लेस देन x2 मान लें तो फलन कब वर्धमान होगा? अगर यहां से हम ये शो करते हैं कि f(x1) लेस देन f(x2), अगर ऐसा दिखा देते हैं तो फलन वर्धमान होगा। इसके विपरीत यहाँ इक्वलिटी का चिन्ह आता, ग्रेटर आ जाए तो फलन ह्रासमान होगा। तो अगर कोई भी दो अंक x1 x2 हो, x1 छोटा हो x2 से, तो ये गारंटी है कि 7x1 भी छोटा होगा 7x2 से। तो दिस इम्प्लाई दोनों साइड में अगर -3 घटा दें तब भी ये छोटा ही होगा। तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे? f(x1), ये क्या है?
यफ एक्स टू, इसका मतलब x1 लेस देन x2 है, तो यफ एक्स1 भी लेस यफ एक्स2 है। मीन्स क्या है, ये फलन वर्तमान फलन है। अगर आप यहाँ प्रूव करते ग्रेटर आ जाता तो ये फलन ह्रासमान होता, अगर इक्वल आता तो फलन अचर होता। तो ऐसे हम फलनों की पहचान भी कर सकते हैं। अब मेरा मुख्य टॉपिक ये होगा, हम अवकलज से कैसे पहचानेंगे। हम ये सब ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये सब चेकअप नहीं करेंगे, और डिफरेंशियल डीडीएक्स निकाल के भी हम ये दिखा सकते हैं कौन फलन वर्तमान है, कौन ह्रासमान है। तो अब हम अवकलज की सहायता से इसको ज्ञात करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। अब यहाँ अवकलज पर आधारित प्रमेय है। देखिए, यदि यफ अंतराल AB में संतत और अंतराल AB में अवकलनीय है, एक क्लोज इंटरवल और ये क्या है, ओपन इंटरवल, इसमें अवकलनीय है, तो यहाँ प्रमेय हम बना रहे हैं कि क्लोज इंटरवल AB में फलन वर्तमान होगा कब, यदि प्रत्येक यक्स सेगमेंट ऑफ AB के लिए यफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, कोई इंटरवल हो, अगर उसमें हम अवकलज ज्ञात करते हैं और उस इंटरवल के सभी यक्स के मानों के लिए यफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो हम बोलेंगे उस अंतराल में फलन वर्तमान है। अगर यफ डैश यक्स लेस देन 0 हो तो हम ये बोलेंगे फलन ह्रासमान है, और अगर यफ डैश यक्स इक्वल 0 हो जाए तो हम ये बोलेंगे उस अंतराल में फलन अचर है। तो अब हम इसे प्रूव भी करते हैं, कैसे मिटा रहे हैं। आपको पिछले चैप्टर में मध्यमान प्रमेय बताया गया था। यदि कोई फलन यफ इस इंटरवल में कंटिन्यू और इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो इसी इंटरवल में एक ऐसा यक्स एग्जिस्ट किया था कि जिसके लिए यफ डैश यक्स इक्वल क्या मिला था, यफ x2 माइनस यफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यफ x2 माइनस यफ x1 इक्वल x2 माइनस x1, उधर गुणा कर ले रहे हैं, यफ डैश यक्स क्या है, प्रथम अवकलज। अब यदि हम ऐसे मान लें कि x1 लेस देन x2 है तो क्या होगा, इसके बारे में विचार करना है। अभी हम वर्तमान फलन में क्या बताए कि x1 लेस देन x2 है, और यफ x1 भी लेस हो जाए यफ x2, तो फलन क्या है, वर्तमान है। तो हम ये चेक करेंगे कि x1 लेस देन x2, तो कब ऐसा होगा कि यफ x1 लेस देन यफ x2 होगा। तो इसके बारे में देखें, अगर ऐसा है तो आप इसके बारे में क्या करेंगे, x2 माइनस x1 तो श्योर है ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि x2 ऑलरेडी बड़ा है, x1 छोटा है। ओके, अब यहाँ पर यदि यफ डैश यक्स भी ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता, अगर ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो निश्चित गुणनफल क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाई यफ x2 माइनस यफ x1 ग्रेटर देन 0 ही होता, मीन्स यफ x2 ग्रेटर देन यफ x1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यफ x1 लेस देन यफ x2। क्या मिला, अगर हम x1 लेस देन x2 लेके चले तो अगर यफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तब यफ x1 लेस देन यफ x2 हुआ, मीन्स x1 लेस देन x2, तो यफ x1 लेस देन यफ x2, इसका मतलब ये हुआ कि यह फलन वर्तमान है। तो वर्तमान होने का शर्त क्या मिला, यफ डैश यक्स इक्वल ग्रेटर देन 0। यहाँ जो लिखे हैं AB में वर्तमान है, यदि प्रत्येक यक्स सेगमेंट AB के लिए यफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, तो कोई फंक्शन दिया होगा तो उसमें हम यही चेक करेंगे इस इंटरवल में यफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो फलन वर्तमान हो गया, और यही देखना अगर यफ डैश यक्स लेस देन 0 होता तो निश्चित है ये जब निगेटिव होता, ये पूरा मान निगेटिव होता, तो यहाँ लेस देन 0 आता, तो फिर यहाँ उल्टा हो जाता, यफ x2 लेस देन यफ x1, मीन्स उस अंतराल में फलन क्या होता, डिक्रीजिंग, ह्रासमान होता। और अगर ये मान 0 होता, ये मान 0 हो जाए तो ये पूरा गुणनफल क्या होता, 0, मीन्स यफ x2 माइनस यफ x1 इक्वल 0, मीन्स यफ x1 इक्वल यफ x2।
तो क्या हो गया, फलन अचर होता। यहाँ भी जो 3 प्रमेय लिखे थे वो तीनों प्रूफ हुए। इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कराएंगे। अब देखिए यहाँ एक फंक्शन f(x = x³ - 3x² + 4x x एलिमेंट ऑफ R, हमें प्रूव करना है कि यह फलन वर्धमान है, या फिर जांच ही करना हो कि इस रियल नंबर के लिए क्या है। तो हम अभी प्रमेय प्रूव किए क्या, प्रथम अवकलज ज्ञात करके देख सकते हैं। f(x) क्या होगा, 3x² - 6x + 4। इसको हम लिखना चाहें तो 3x² - 6x + 3 + 1 भी लिख सकते हैं। 3 कॉमन ले लें, x² - 2x + 1 + 1, 3x - 1 का होल स्क्वायर + 1। अब यहाँ x कोई भी वास्तविक मान हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, किसी के लिए जब ये होल स्क्वायर है तो गारंटी है कि ये पॉजिटिव होगा। मीन्स ये पूरा पद ग्रेटर देन 0 होगा। स्पष्ट है, यहाँ लिखेंगे कि स्पष्ट है कि x के प्रत्येक मान के लिए 3x - 1 का होल स्क्वायर + 1 ग्रेटर देन 0, अर्थात यही तो f' है, अर्थात f' ग्रेटर देन 0। अतः x के प्रत्येक मान के लिए इस पूरे वास्तविक संख्याओं के इंटरवल में ये फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। अभी प्रमेय प्रूफ हुआ तो कोई भी फलन ऐसे होगा उसका प्रथम अवकलज निकालिए और ये आप सोच के देखें x के किन मानों के लिए पॉजिटिव है, तो उन मानों के लिए फलन वर्धमान होगा। अगर ये नेगेटिव आता लेस देन 0 तो ये फलन ह्रासमान होता। एक एग्जांपल और देखिए, एक फलन f(x = cos x), हमें ये चेक करना है, सिद्ध करना है a 0 से π इंटरवल में वर्धमान है, π से 2π क्या वर्धमान, मैं सॉरी 0 से π में ह्रासमान दिखाना है, π से 2π में इसमें आपको ह्रासमान, इसमें वर्धमान दिखाना है, और इसमें न तो वर्धमान न तो ह्रासमान। तो सिंपल, आप सबसे पहले f' को ज्ञात करें तो क्या होगा, -sin x, f(x) का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल -sin x। अब आप ये जानते हैं 0 π/2 π 3π/2 2π, 0 से π यहाँ है, पहला चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से कोई भी मान लेकर चलेंगे तो जब साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, इसके पहले जब ऋणात्मक है, यहाँ लिखेंगे कि 0 से π अंतराल में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए f' क्या हो रहा है, ये तो लेस देन भी 0 है क्योंकि निगेटिव, यहाँ इसके बाद धन के पहले ऋण है तो ऋणात्मक होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। दूसरे इसमें आइए π से 2π, तो π से 2π रेंज ये है, तो तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, इन दोनों चतुर्थांशों में साइन ऋणात्मक होगा, और f' ऑलरेडी -sin x है, ये ऋणात्मक है तो ये माइनस से माइनस मिलकर पॉजिटिव होगा। तो हम ये बोल सकते हैं π से 2π में फलन का अवकलज धनात्मक है, इसलिए इस अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान है। और इस पूरे 0 से 2π की बात करें तो आधे में ह्रासमान, आधे में वर्धमान है, इसलिए 0 से 2π में फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इतनी बातों को समझें, हम अगला वीडियो 6.2 का